अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं महक और मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बल्कि ये कह लें कि वो हर इंसान की एक ज़िंदगी का पहलू है, जिसे मैं आज खुल कर बयान करना चाहती हूँ आपके सामने। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से आपको कोई वीडियो दे नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी। तो आज मैं फ़ाइनली अपने कामों से फ्री हुई हूँ, तो मैं अपनी वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। तो आते हैं अपने पॉइंट पर। मैं बोलना चाह रही हूँ आपसे जिस टॉपिक के बारे में, वो है सच। जी अच्छा, सच का मफ़हूम ना कुछ लोग बड़ा गलत लेते हैं। वो कहते हैं दूसरे की बुराइयां बयान करते रहेंगे और कहेंगे कि हम तो जी सच बोलते हैं और हमसे झूठ नहीं बोला जाता। फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ वैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रास्ते में हमें मिल जाता है, कोई नेबर में से कोई भी मिल जाता है, तो हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में वो हमसे कोई ज़रा सी बात करता है, तो हम अपने दिल का अहवाल खोलकर उसके सामने रख देते हैं बिना किसी दिक्कत के। हमें परवाह नहीं होती कि उसके हम ऐब गिना रहे हैं, और ये कहते हैं कि जी हम तो सच बोलते हैं। सच बोलने का, माफ़ करें, मफ़हूम ये नहीं है। सच आपको एक उस हालत में बोलने को कहा है कि अगर कोई किसी के घर रिश्ता लेकर जाए, तो वो आपसे उनके बारे में पूछे, तो तब आप सच बता दें, क्योंकि ये किसी की पूरी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है। इसके बाद ये हरगिज़ नहीं कहीं भी कहा गया कि आप सच में किसी की बुराइयां कुरेद कुरेद कर बताएं और कहें हम तो सच बोलते हैं, हमें सच बोलने की बड़ी आदत है। आप उसका सारा बायोडेटा जो है नेगेटिव, वो दूसरे के सामने रख दें और बाद में माजरत करें कि जी हमसे झूठ नहीं बोला जाता और हम तो झूठ बोलते ही नहीं हैं। बहुत से लोगों में ये ऐप पाया जाता है जो कहते हैं हम बोलते हैं सच, और हमसे छुपाई नहीं जाती कोई बात, और दूसरों के ऐप खोलते हैं। वो दूसरों के ऐब खोलने के साथ साथ सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल का हाल बयान कर रहे होते हैं। अपने दिल में वो जो दूसरे के लिए नफ़रत पल रही होती है, या दूसरे के लिए जो जलन होती है, वो उसको ज़ाहिर करते हैं और ये कह देते हैं कि हम तो सच बोलते हैं, हमसे झूठ बोला ही नहीं जाता। और दूसरे की ऐसे ऐसे ऐब बता देते हैं जिस पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाला होता है। तो जब अल्लाह ताला ने ही एक चीज़ पर पर्दा डाला हुआ है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम उसकी ऐब को बयान करें, उसकी मुफलिसी को किसी दूसरे के सामने ज़ाहिर करें, या उसका कोई ऐब जो छुपा हुआ है हम दुनिया के सामने लाएं, और बाद में ये एक्सक्यूज़ कर लेते हैं अपने आप को मुतमईन करने के लिए कि जी हमसे तो झूठ बोला ही नहीं जाता, हम सच बोलते हैं। हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत आम है, दूसरे की बुराई करना। मिनटों में दूसरे की बुराई कर देते हैं और बिना कुछ सोचे समझे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि किसी का ऐब छुपाने वाला बहुत अजीम इंसान होता है। हर बंदे का ऐब छुपाना चाहिए, चाहे वो कोई आपका दुश्मन है या चाहे वो कोई आपका दोस्त है। ऐबों पर से पर्दा नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई इंसान नहीं चाहता कि उसकी ये बात दूसरे को पता चले, या उसका ये राज या उसकी हालत दूसरे को पता चले, तो हमारा भी काम है कि हम उसके ऊपर पर्दा डाल के रखें, ना कि हम उसको मजलिस में बयान करते फिरें। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, और मुझे बहुत शर्मिंदगी के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि हमारे माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों की बुराइयों पर से पर्दा उठाते हैं। ना सिर्फ पर्दा उठाते हैं, बल्कि अपने पास से भी 10 बातें दूसरों के बारे में बताते हैं। राई का पहाड़ बनाना उन लोगों की आदत होती है। राई का पहाड़ बनाना, ये एग्जाम्पल उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी की छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर दूसरे के सामने पेश कर दें। हमें एक दूसरों की खूबियाँ बताने के बारे में कहा गया है कि दूसरे की खूबियाँ लोगों तक पहुँचाओ, ना कि उनकी बुराइयाँ या उनका कोई राज या उनकी कोई ऐसी बात जो अल्लाह पाक ने छुपा रखी है, हम उसको ज़ाहिर करें और हम लोगों को बताते फिरें। इस चीज़ से मेरा नहीं ख्याल कि हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम किसी की बुराइयों पर से पर्दा उठाएं। ये हमारे अंदर की फितरत और जलन होती है कि हम दूसरे के राज अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के बजाय अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के लिए दूसरे की बुराइयां, दूसरे के ऐब टटोलते हैं, और दूसरों की नज़र में उसको डिग्रेड करने के लिए दूसरे के ऐब, चाहे वो कोई गरीब है तो चाहे वो कोई अमीर है, अगर उसमें बुराई है तो आपका कुछ नहीं जा रहा। आप उसके ऊपर पर्दा डाल कर रखें, ना कि उसको जाहिर करें और सबके सामने बताएं। लोगों की बातों को पकड़कर उसको वीक पॉइंट बनाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर किसी में कोई बुराई है, या अगर किसी में कोई उसका वीक पॉइंट है जिसे लोग नहीं जानते, तो हम उसका ढंढोरा पीटें। उम्मीद है आपको मेरा ये मैसेज पसंद आया होगा।
سوری. امید ہے آپ کو میرا یہ میسیج پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میرا یہ میسیج پسند آیا تو کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اور کل تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. نیکسٹ ٹائم کچھ نیا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.